अच्छा, उर्स होगा कैसे ये भी सुन ले। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम की बात चल रही है। उर्स के अंदर एक बात ध्यान में ये रखिएगा, उर्स में अगर ढोल ताशे बाजे गजेरी जुआरी भंगेरी शराबी ये लोग आके अगर उर्स मना रहे हैं तो समझ जाइए ये चीटर है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये। उर्स में गाने बाजे ढोल ताशे नहीं होना चाहिए, शरअ के दायरे में हो उर्स, कवाली नहीं होनी चाहिए। और साहिब उर्स की जो सिफत बताई गई है वो ये कि वो मुतशर्रे हो, और अगर खातून है तो वो पर्दे का एहतिमाम करती है, अमानत में खयानत नहीं करती है। अच्छा, पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरा चेहरा छुपा हुआ है मगर बातों 100 से ज्यादा कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों से बातें कर रही है। पर्दे का ये हरगिज मतलब नहीं है कि चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं चेहरा आज तक देखा ही नहीं, मगर लंदन अमेरिका इंग्लैंड नेपाल कतर बहुत सारे बेशुमार ममालिक में मर्दों से बेधड़क बातें कर रही है। समझ जाइए पर्दे के नाम पे बेवकूफ बना रही है, क्योंकि चेहरा छुपाने से ज्यादा वाजिब है, फर्ज है आवाज छुपाना, क्योंकि सौतुल मरअह अयदन हरामुन, औरत की आवाज भी औरत है, ये साबित है शरअ शरीफ से, औरत की आवाज भी औरत है। इसलिए अगर कोई पर्दे कर रही है तो आवाज का भी पर्दा करे, हर चीज का पर्दा हो। कितना पर्दा करना चाहिए, यहाँ वमिन्हा नुखरिजुकुम पर मैं आ रहा हूँ, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम आपको इसी मिट्टी से निकालेंगे। हदीस शरीफ के अंदर आया सब नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, फतहा में भी सब नंगे उठेंगे, पूरी दुनिया में सब नंगे उठेंगे। फतावा रज़विया शरीफ में सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कौन है वो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की एक खासियत थी, अगर वो किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उससे ज्यादा अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करने लग जाते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आला हजरत तलाशने लगे कि हमारे नबी को कब कपड़ा दिया जाएगा, तलाशते 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 एक हदीस मिल गई। आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। अब जो यहां से ये बात समझ में आई, जो इंसान जितना ज्यादा पर्दे का एहतिमाम करेगा उतनी ही जल्दी हश्र में कपड़ा दे दिया जाएगा। अब वो औरतें जो कम कपड़ा पहनती है उसका क्या हाल होगा? जो कम कपड़ा पहनती है, मैंने इससे पहले कई तकरीरों में ये कहा है कि फतहा में जानवर भी नंगे पैदा होते और इंसान भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा ना पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। सही बोलना? खाना दोनों खाते हैं, इंसान भी जानवर भी। हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल हलाल खाए वो हजरत इंसान है। क्या कहना है? प्यास दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। नापाक को छोड़ करके सिर्फ पाक पानी पिए वो हजरत इंसान है, और जो पाक नापाक दोनों पी ले, जैसे शराब पीने वाला, शराब नापाक है, अब जो शराब पीता है वो नापाक पीता है, वो इंसान थोड़ी है, वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं। इसीलिए जब अक्ल खत्म हो जाती है तो वो जानवरों की सी हरकतें करने लग जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, उससे भी ज्यादा गुमराह हो जाता है। दोनों नंगे पैदा हुए, दोनों को भूख लगती, जानवर को भी इंसान को भी। एक और बात बता दूं, दोनों पेशाब करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर खलवत में पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। अब इससे यह समझ में आया, जो औरत जितना कम कपड़ा पहनती है मैदान महशर में उतनी ही देर से कपड़ा दिया जाएगा उनको, और वहां दादा परदादा लकर दादा सब अरबों के बीच में वो नंगी होगी। सोचे आप, अगर उस रुसवाई से माँ और बहनें बचना चाहती है तो आज पर्दा करे। और इसकी दलील है मेरे पास, अल्लाह ने एक खातून के लिए स्पेशल पर्दे का एहतमाम फरमाया है मैदान महशर में, एक खातून के लिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उस खातून ने दुनिया में पर्दे का एहतमाम किया है, और इतना पर्दे का एहतमाम किया है कि आला हजरत फरमाते हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने,
उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और उसी खातून का खून हुजूर अपने मिल्लत के बदन में गर्दिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम पर दराज फरमाए। वो खातून है। एक इंसान अगर यहां से 5 की स्पीड में वॉकिंग करता हुआ जाए, आप पहचान लेंगे खालिद साहब जा रहे हैं। और अगर 50 की स्पीड में जाए, पहले सोचेंगे आप कौन गया, हाँ हाशिम साहब गए, देख लिया मैंने। और अगर वो 200 की स्पीड में अपाची से आपके सामने से गुजर जाए, कंफ्यूज्ड, कांट अंडरस्टैंड हु इज क्रॉस्ड मी, कौन गुजरा बता नहीं पाएंगे आप 200 की स्पीड में। और अगर 500 की स्पीड में हो, और सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? रोशनी की। सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। ये साइंसदानों ने बताया सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। उस खातून के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला बिजली की रफ्तार में उस खातून को गुजारेगा। बिजली की रफ्तार में, तो यूं ही नहीं दिखेगी ना। उसके बाद दूसरा पर्दे का एहतिमाम है कि 70,000 हूरें चारों तरफ से घेरी रहेंगी उसको, उसके बीच में वो खातून जाएगी। 70,000 हूरों के बीच में। सिर्फ यही नहीं, 70,000 हूर है, बिजली की रफ्तार है, यूं भी नजर नहीं आती। उसके बावजूद रब ने लोगों को, ताकि पता चल जाए कि ये कौन जा रही है, निदा आएगी, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र मअहा 70,000 जारिया मिन अल-हूरिल ईन कमर्रिल बर्क। ए हश्र वालों, अच्छा हश्र वालों का लफ्ज आम है, ये नहीं आया कि फासिको फाजिरो शराबी वो, नहीं। हश्र वालों यानी ए नबियो रसूलो आप भी, गौस आप भी, अब्दाल आप भी, उलमा आप भी, फजला आप भी, नुकबा आप भी, मुदला आप भी, सब के सब अपने सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सवाल पैदा होता है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम मशीयत इलाही की तरफ से क्यों है? ताकि दुनिया को पता चल जाए आदम से लेकर कयामत तक सबसे ज्यादा